आप हैं कौन, ये समझना जरूरी है। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि आपका नाम आपका होना नहीं है। कोई आपसे पूछेगा कि आप हैं कौन, तो जो आपका नाम रहेगा वो आप बताएंगे। जैसे आपका नाम रमेश रहेगा तो आप बताते हैं कि मेरा नाम रमेश है। तो क्या रमेश नहीं रहेगा तो आप नहीं रहेंगे? रमेश नाम हटा दिया जाए तो आप नहीं रहेंगे? तो भी तो आप रहेंगे ना, तो भी तो आप रहेंगे ना। रमेश के बदले मोहन भी हो सकता है, सोन, कुछ भी हो सकता है। नाम तो काम चलाऊं बातें हैं। तो मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि आपका नाम आपका होना नहीं है, आपका पेशा आपका होना नहीं है। आपका पद आपका होना नहीं है। अगर ये हट भी जाए तो भी आप रहेंगे। तो आप हैं कौन? इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, आप समझिएगा। आप खुद को जानिए कि आप हैं कौन। उस परम तत्व को जानिए, उस परम सत्य को जानिए जो था, है और रहेगा, जो मिट नहीं सकता। उस परम सत्य को जानिए जिसे शास्त्रों में आत्मा कहा गया है। चाहे जो भी लोग संबोधन करते हो, सत्य बोले, परम तत्व बोले, परम सत्य बोले या आत्मा बोले, आप पहले जानिए खुद को। और जानने की दो सिद्धांत मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए। अगर आप सुन रहे हैं तो सीरियस हो जाइए। मैं आपको दो सिद्धांत बताता हूं। और वो सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत यह है कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। और जो बदलता है वो भी मैं नहीं हूं। पहला सिद्धांत है जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। और दूसरा सिद्धांत है जो बदलता है वो भी मैं नहीं हूं। अब आप साबित करिए, खुद से साबित कर लीजिएगा, खुद से प्रमाणित करिए। जैसे मान लीजिए आप जहां भी बैठे हो, जहां भी अभी उपस्थित हो, जहां से भी आप देख रहे हो वीडियो, आपके सामने जो भी चीज है, आप पहले उसे देखिए कि आप उसे देख रहे हैं या वो आपको देख रहा है। आप बोलेंगे कि नहीं, मैं उसको देख रहा हूं, मैं उसको जान रहा हूं। आपके सामने चाहे जो भी चीज हो, जैसे आपके सामने टीवी ही हो, आपके सामने टेबल ही हो, आपके सामने कुर्सी ही हो, चाहे जो भी हो। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने टीवी है, टीवी को ही उदाहरण मानते हैं। तो वहां टीवी है, अभी टीवी है, वहां टीवी हटा के वहां रेडियो रख दिया जाए, वो बदल रहा है। या टीवी को उसको गला के दूसरा कोई चीज बना दिया जाए, वो भी बदल रहा है और दिख भी रहा है। वो आप नहीं है, वो आप नहीं है। जितनी भी चीजें दिख रही हैं और जो बदल रहा है वो आप नहीं है। जैसे आपका शरीर है, आप शरीर को देख रहे हैं, आप शरीर को देख रहे हैं, तो जो दिख रहा है ये बदल भी रहा है, ये दिख भी रहा है, बदल भी रहा है, तो आप ये नहीं है। बदल रहा है, अभी भी बदल रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा है। 10 साल पहले आप कैसे थे, 20 साल पहले आप कैसे थे, बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। तो जो दिख रहा है, बदल रहा है, वो आप नहीं है। बाहरी संसार की कोई भी वस्तुएं, कोई भी चीज जो दिख रही है, बदल रही है, वो आप नहीं है। आप अपने शरीर को ही समझ लीजिए। जब शरीर दिख रहा है तो ये आप नहीं है। आपका मन है, मन भी बदल रहा है, तो मन भी आप नहीं है।
आपकी बुद्धि भी बदल रही है, आपकी स्मृति भी बदल रही है। तो जो बदल रहा है वो आप नहीं है, लेकिन आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मैं हूं, और यही जानना है कि आप कौन हैं, यही जानना है कि आप कौन हैं। और खुद से कहिएगा कि हाँ, मैं अब जानने लगा हूं कि मैं कौन हूं। बस केवल ये 2 सिद्धांत लगाइए और धीरे धीरे उतरिए गहराई में, तो आप जानिएगा आप शरीर भी नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं है, आप मन भी नहीं है, आपकी जो स्मृति है वो भी बदलती रहती है, वो भी नहीं है आप, लेकिन आप हैं, ये तो आप जानते हैं ना कि आप मैं हूं। तो इन सब के परे क्या है वो चीज? आपका जब जन्म होता है तो किस चीज का जन्म होता है? आपके शरीर का जन्म होता है, जो निरंतर बदलता रहता है। जो नहीं बदलता है, जो नहीं दिखता है, वही सत्य है, वही परम सत्य है। उसी को शास्त्रों में आत्मा कहा गया है। और हमारा जो शरीर है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरह काम करता है। अभी जो जिस चीज में दिक्कत है उसको बदल दिया जाता है। उंगली में दिक्कत है, भाई उंगली बदल दो। बाजू में दिक्कत है, बदल दो। इसके हड्डी में दिक्कत है, बदल दो। आप शरीर नहीं है। मृत्यु भी होती है तो किसकी मृत्यु होती है? शरीर की मृत्यु होती है, आपकी मृत्यु नहीं होगी। आपको न जलाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। थोड़ी गहराई से समझनी पड़ेगी। भगवत गीता में भी ऐसा ही उपदेश दिया गया है कि आत्मा अमर होती है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, उस परम सत्य का अंश है जो हमारे अंदर विद्यमान है। बस इसको समझना बाकी है। जैसे ही इसकी तरफ आप मुड़ेंगे, जैसे ही आप खुद को समझेंगे, आपकी सारी चिंताएं, सारी पीड़ाएं, सारे दुख विदा होने लगेंगे, मोह भंग हो जाएगा। आप जो खुद को अपना मान रहे हैं कि मैं ये हूं, आप अपना नाम बता रहे हैं कि नहीं मैं रमेश हूं। आप क्यों बता रहे हैं अपना नाम? क्योंकि आपके अंदर स्मृति बन गई है। लोगों ने कहा है कि भाई आप रमेश हो, या आपका जो भी नाम है, लोगों ने कहा कि आपका नाम रमेश है, तो आपके अंदर स्मृति बन गई है। और आपकी स्मृति यादाश्त हटा दिया जाए, मेमोरी से हटा दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे कि आप कौन है? उस समय आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप फिर भी होंगे। अब किसी को कैसे पहचानते हैं? आपके माता पिता हैं, कैसे पहचानते हैं? आपको बताया गया है ना, आपकी स्मृति में है ना। लेकिन आपकी स्मृति मेमोरी हटा दी जाए, डिलीट कर दी जाए, आपके यादाश्त खो जाए, तो आप क्या पहचानेंगे? पहचानेंगे नहीं, पहचानेंगे ना कौन है। समझ रहे हैं कुछ? ये हम खुद पे झोल लादे हुए हैं और लादते जा रहे हैं।
स्मृति को और मजबूत और मजबूत और मजबूत करते जा रहे हैं, अहंकार को मजबूत करते जा रहे हैं। संसार को माया कहा गया है, तो आप मान के चलिएगा कि नहीं संसार माया है, तो आप फिर उलझ जाइएगा। आप जानिए कि कैसे संसार माया है, आप समझ लीजिएगा कि आत्मा अमर है, तब तो बात खत्म। आपको किसी ने कह दिया, आपने मान लिया उसको, नहीं आत्मा अमर है, तो बात खत्म, आप उलझे ही रहेंगे। आप जानिए आत्मा की अमरता का सिद्धांत कि आत्मा अमर है, तो आत्मा कैसे अमर है। मानिएगा तो उलझ जाइएगा। आप जानिए। और मैं प्रमाणित तरीके से आपको बताऊंगा। अभी जो मैं बातें बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको 2 सिद्धांत बताया कि सिद्धांत, इस कसौटी पे आप खुद को देखिए, तो कम से कम वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे कि जो अमिट है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जो था है और रहेगा, जो आप हैं, आपका नाम आपका होना नहीं है। आपने राजा की कहानी सुनी, जिसमें एक राजा थे जो महात्माओं, संतों, साधुओं की सेवा किया करते थे और उनसे परमात्मा और भगवान के विषय में बात करते थे। एक दिन मेहमान हुए एक महात्मन, राजा सेवा करते थे। राजा पहुंचे और उनसे बोले कि गुरुजी, आप भगवान और परमात्मा की बातें करते हैं, क्या आप हमें मिला सकते हैं भगवान से? आप मिला सकते हैं मुझे परमात्मा से? गुरुजी ने कहा, कब मिलना चाहेंगे? अभी मिलना चाहेंगे या कुछ देर बाद मिलना चाहेंगे? तो राजा तो थोड़ा हड़बड़ा गए। वो तो सोचे थे कि कुछ शास्त्रों की बात करेंगे, कुछ वेद उपनिषदों की बात करेंगे और तर्क प्रमाण देंगे। ऐसा सोचे भी नहीं थे कि वो डायरेक्ट बोलेंगे कब मिलना चाहते हैं। राजा ने विचार किया और फिर बोले कि जब मिलना ही है तो मैं अभी भगवान से मिलना चाहूंगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, मैं उस भगवान की बात करता हूं, उस परमात्मा की बात करता हूं जो परमात्मा ऊपर है। उस भगवान के विषय में कर रहा हूं। तो महात्मा जी ने कहा, मैं उनके सिवा कुछ चर्चा ही नहीं करता हूं, मैं उनकी ही बात कर रहा हूं, उनके सिवा मैं कुछ चर्चा ही नहीं करता हूं, उन्हीं से मिलाने की मैं बात कर रहा हूं। अभी मिलेंगे? तो राजा ने कहा कि हाँ अभी मिलेंगे, अगर अभी मिल सकते हैं तो अभी ही मिल लेंगे। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, अपना परिचय लिख के दीजिए, आप कौन हैं? तो राजा ने अपना परिचय लिखा कि मेरा नाम ये है, मैं फलां देश का राजा हूं, जो भी परिचय था लिख दिया, दे दिया कागज। महात्मा जी ने लिया और बोले कि आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप यही हैं जो अपना नाम बता रहे हैं। आपका जो भी नाम हो, आप इशारा समझिए। राजा से बोले कि आप जो नाम बता रहे हैं कि आप यहीं रहे, यही हैं, आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। आपका नाम दूसरा भी तो हो सकता है। अगर आपका ये नाम नहीं रहेगा तो क्या आप नहीं रहेंगे? आप लिखें कि मैं राजा हूं, अगर आपका राज्य छीन जाए तो आप नहीं रहेंगे। क्या यह सत्य लिख के दिए हैं कि मैं यही हूं? आपको सत्य लिख के देना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या कहूंगा परमात्मा से, भगवान से, कि कौन मिलना चाहता है? आप खुद को जानते हैं? आप खुद को जानते हैं कि मैं कौन हूं? क्या आपका राज्य छीन जाएगा तो आप राजा रहेंगे? या आपका नाम हटा दिया जाएगा तो आप हट जाएंगे कि आप रहेंगे? तो राजा बोले कि नहीं, ये नाम नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। राज्य छीन भी सकता है,
ये मेरा परिचय नहीं है, गलत है। उन्होंने, राजा ने पर्चा वापस ले लिया। महात्मा जी ने, गुरु जी ने कहा कि आप पहले खुद को जाने कि मैं कौन हूं। बिना जाने उसको जानना असंभव है, उससे मिलना असंभव है। और जिस दिन आप जान जाएंगे खुद को, फिर उसे जानने की शेष इच्छा और न रह जाएगी, क्योंकि आप उसे जान चुके होंगे। जैसे ही आप खुद को जान गए तो समझिए कि उसको जान गए, उस परम सत्य को जान गए, उस परम तत्व को जान गए, परमात्मा को जान गए। राजा ने अपना पर्चा वापस ले लिया था। और मैं आपसे कहता हूं, आपका नाम, आपका पेशा, आपका होना नहीं है। आपको जो 2 सिद्धांत हम बता रहे हैं, आप इस सिद्धांत पे कसिए खुद को, इस कसौटी पे देखिए खुद को कि आप हैं कौन। आप उस तक पहुंचने लगेंगे। मैं आपको इशारा कर सकता हूं, आपको पहुंचा नहीं सकता हूं। पहुंचना आपको खुद को पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कुछ चमत्कार कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे। मैं बता रहा हूं, वैसा आप करिएगा तो निश्चित ही समझिएगा, निश्चित ही खुद को जानिएगा कि मैं कौन हूं। निश्चित ही आप अपने बारे में जानिएगा कि आप कौन हैं। अगर थोड़ी भी अनुभूति होती है, थोड़ी भी बात अगर समझ आ रही है, तो मैं थोड़ा और गहराई की चर्चा करूंगा। अगर मेरी बातें प्रामाणिक लगती हैं तो आप जहां भी ये वीडियो पढ़े, आप कमेंट कर सकते हैं। और निश्चित ही मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा जहां तक आप हैं। आप जो हैं, आप खुद को जानने लगिएगा। और जानने की शुरुआत मात्र से आपका चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, दुख कम होना चालू हो जाएगा। आप जिन चीजों में उलझे हुए हैं वो आप नहीं हैं, वो आपका है भी नहीं। गीता में लिखा गया है। गीता का सार लगभग लोगों ने पढ़ा और सुना, लेकिन लोग उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि उसको जानते नहीं। किसी ने बता दिया, उसको आप मान लिए, मानिएगा तो उलझिएगा। मैं जानने की बात करता हूं, मैं जनाने आया हूं आपको सच्चाई से वाकिफ कराने आया हूं। आप हैं कौन? आपको आत्मज्ञान कराने आया हूं, आपको ब्रह्म ज्ञान कराने आया हूं, आपको माया का ज्ञान कराने आया हूं।